हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेड्स ऑफ एम्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दिन की शुरुआत ऐसे क्यों हुई है, क्योंकि यार मेरे 7th सेमेस्टर के जो है प्रैक्टिकल्स चल रहे थे एंड जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा ना, मेरे 3rd ईयर के प्रॉफ चल रहे होंगे और मे भी प्रॉफ खत्म हो जाए तब आपके पास ये वीडियो आए। जनरली हम लोग प्रैक्टिकल्स के लिए ग्रुप स्टडी ही करते हैं, क्योंकि ग्रुप स्टडी में क्या होता है, आप लोग एक दूसरे को पढ़ा देते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम बता देते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल में ये चीज़ पूछी जाती है, स्पॉटर्स वगैरह हम वो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और ग्रुप स्टडी कर रहे हो, बीच में ब्रेक ना लो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो हम लोग पढ़ते पढ़ते बीच में खाने वाला ब्रेक भी ले लेते थे। देखो मैं आपको बताती हूँ हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है प्रैक्टिकल की। एक जरा फोन चला रहा है, ठीक है, और विंता हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही है इनके लिए। देखो बेशर्मो हद है तुम्हारी बेशर्मी की सालों। बीच बीच में पढ़ाई करते करते हम लोग ऐसे मस्ती करने लग जाते थे, सो जाते थे, क्योंकि यार लगातार इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता कि प्रैक्टिकल में ना पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है आपके पास। 2000 years later. तो मेरा पहला प्रैक्टिकल है कम्युनिटी मेडिसिन का, ठीक है, तो हम लोग विजिट पे भी जाएंगे, वहाँ जाके हिस्ट्री वगैरह लेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें होती है कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, तो ऑलमोस्ट शाम तक फ्री होंगे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम प्रैक्टिकल हमारा कैसा होता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाइवा हमारा कैसा होता है, हम कैसे टीचर्स के सामने अपने आंसर्स प्रेजेंट करके आएंगे, हमें भी नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हमारा एग्ज़ाम का टाइम होता है सुबह 8 बजे का प्रैक्टिकल के लिए, तो फटाफट से रेडी होके मैं चली गई ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद हम लोग रास्ते में क्वेश्चंस वगैरह, स्पॉटर्स वगैरह डिस्कस करते हुए चले गए थे प्रैक्टिकल देने के लिए एंड सब लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी ही थी। यार चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थियोरी हो, डर हमेशा एग्ज़ाम से पहले उतना ही लगता है, बस प्रैक्टिकल में फ़र्क इतना होता है कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो मेरा है ना स्पॉटर्स वाला हो गया और लॉन्ग केस वाले क्वेश्चंस हो गए। अभी हम लोग चले फील्ड विजिट एंड अच्छा है कि सर्दियों का मौसम है तो गर्मी नहीं लगेगी। चलो वहाँ जाके भी हमारे वाइवा वगैरह वो सब कुछ होंगे, तो वो भी। कम्युनिटी मेडिसिन में काफ़ी सारे वाइवा होते हैं, तो उसमें से एक होता है हमारा फैमिली वाइवा। तो उसके लिए हम लोग सब जा रहे थे हमारी अडॉप्टेड फैमिलीज़ के पास, मतलब जो फैमिली हमें मिली होती है, तो वहाँ जाके केसेस लेंगे, फिर वही केसेस हम लोग टीचर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसके रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो बस वही सब कुछ होता है। यतीश तेरा कैसा हुआ प्रैक्टिकल? 50 नंबर का तो था ही नहीं। 10 नंबर राइटिंग के कटने चाहिए नंबर। फिर वाइवा देने के बाद, फैमिली वाइवा देने के बाद हम लोग वापस आ गए कॉलेज, क्योंकि वहाँ हमारा होने वाला था ग्रैंड वाइवा, जो सबसे मेन वाइवा होता है। तो बस हम लोग सब उसी के लिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके पढ़ रहे थे। अगले दिन की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से होती है। आज मेरा है ऑप्था का प्रैक्टिकल एंड ऑप्था और ईएनटी तो यार बहुत ही इजी सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिटी मेडिसिन, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट्स हैं एंड सिलेबस बहुत कम है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए ओपीडी, क्योंकि वहाँ हमारा प्रैक्टिकल होने वाला था एंड क्रिसमस का टाइम था यार, तो पूरे कैंपस को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था हर जगह से। वैसे तो ऑप्था आना ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यार उसमें टर्म्स वगैरह इतने सारे हैं ना, मेरे को सच में याद नहीं होते। मतलब कभी कभी मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना कि यार ये टर्म इस कंडीशन के लिए अप्लाई होता है या इसके लिए अप्लाई होता है, बट जो भी हो फटाफट से बस माइंड में यही चल रहा होता है प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो जल्दी से। और ये मार्च ओपीडी आए थे अपना चेकअप कराने के लिए, तो हम सब दिखे, तो हम सबको अपनी कंडीशन बता रहे थे। बस फटाफट से ऑफ तक का प्रैक्टिकल ख़त्म करके हम लोग चले लंच करने। उसके बाद फिर हम लोग गए वापस हॉस्टल, क्योंकि हमें पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी नेक्स्ट डे ईएनटी के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा एक बात और, मुझे नीट एस्पिरेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो मुझे पता है आप लोगों का भी ड्रीम है एक अच्छा डॉक्टर बनना, ठीक है, उसके लिए आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, बट कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है कुछ रीजंस की वजह से। जैसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अच्छे से खुद की टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उस रीजन से आपके मार्क्स 500 550 इतने ही रह रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। या फिर अगर टेस्ट दे रहे हो तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो। देखो आपको पता है कि नीट का पेपर पेन पेपर मोड में
होता है, यानी कि ऑफलाइन टेस्ट होता है। इसके लिए आपको खुद को भी ऑफलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी, जहां पर आपके आसपास 50 से 100 बच्चे हो, जिससे आप लोग वो एनवायरमेंट, वो टेंशन पहले से फील कर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। इसके लिए नीट प्रेप आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो इसलिए नीट प्रेप ने इस साल स्टार्ट किया है क्लासरूम टेस्ट सीरीज, जो कि एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। ऑल ओवर इंडिया इसके 75 सेंटर्स है और इसके बहुत ही अच्छे फीचर्स है, जैसे कि 23 टेस्ट इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट होकर मार्च एंड तक होंगे, हर वीक होंगे। उसके बाद अप्रैल में हर हफ्ते 2 टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में आपको ऑनलाइन मटेरियल भी दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए, जिससे पढ़कर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और अपने वीक एरियाज पे काम कर सकते हैं। और एक बात और, ये टेस्ट स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड किए जाएंगे और साथ ही में वीडियो और ऑडियो एक्सप्लेनेशन हर एक एमसीक्यू का प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे खास बात, ये सारे टेस्ट एग्जैक्ट नीट पैटर्न पे कंडक्ट किए जाएंगे। एग्जैक्ट नीट पैटर्न का मतलब क्या है? वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर बन सके। देखो, टेस्ट देने के बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें हमारी गलतियां आइडेंटिफाई कर सके और उन पे काम कर सके। उसके लिए आपको शॉर्ट ड्यूरेशन लेक्चर से प्रोवाइड किए जाएंगे और हर एक एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक जबरदस्त मोटिवेशन आपके लिए ये है कि इस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल कैश प्राइज मनी है 4 करोड़ रुपीज। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, 4 करोड़ रुपए, ठीक है। और जो टॉपर होगा, जिसके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स होंगे, उसके लिए प्राइज मनी है 50 लाख रुपीज। तो यार, एक सेल्फ रिवॉर्ड है जो हमें मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए। और ये पूरी टेस्ट सीरीज का प्राइस है 9,999 रुपीज। और ये सारे टेस्ट जो है 200 मिनट्स के लिए होंगे, 720 मार्क्स के लिए होंगे, जैसे कि नीट का पैटर्न होता है। तो स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया है अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस से ऑफलाइन प्रैक्टिस पे शिफ्ट होने का, जिससे आप लोगों को मार्क्स में इंक्रीमेंट हो और आपकी चॉइस का आपको मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो मैंने इस टेस्ट सीरीज की सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां पर चेक कर सकते हो। आई थिंक ये आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा, तो जल्दी से चेक कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। आज हमारा ENT का प्रैक्टिकल है और खुशी इस चीज़ की है कि लास्ट प्रैक्टिकल है। बाद फिर हमारे प्रॉफ है डायरेक्ट खुशी में बाद में जाहिर करती बस जैसे भी हो। हम लोग पहुंच चुके थे IPD ब्लॉक ENT डिपार्टमेंट, क्योंकि वहीं हमारा स्पॉटर्स वगैरह, वाइवा, सब कुछ वहीं होने वाला है। एंड अब बस लास्ट प्रैक्टिकल है, तो सब लोग यही थे कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर 2-3 दिन रेस्ट करके प्रॉफ की प्रिपरेशन स्टार्ट तो करनी है। प्रैक्टिकल वाइवा में ना एक चीज़ होती है कि आपसे पहले कोई दूसरा रोल नंबर चला गया है, उसका वाइवा हो गया है, उसके बाद जब वो आता है भाई, उससे तो जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ने तेरे से क्या पूछा, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर बस हम लोग वो सारे क्वेश्चंस फटाफट पढ़ने लगते हैं। और इसी तरीके से मेरे तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुके हैं। दैट वॉज इट। थैंक यू सो मच गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल शेड्स ऑफ एम। स्टे ट्यून्ड।